नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो चलिए सीधी बिजाई धान खेती के ऊपर हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं पार्ट 2, जिसमें हम दोस्तों आपको लागत के बारे में मूल्यांकन करेंगे। जी हाँ, ई रोपाई धान के मुकाबले कैसे सीधी बिजाई धान में यानी डायरेक्ट सीडेड राइस में कैसे कम लागत आती है, 4000 रुपए प्रति एकड़ कम लागत कैसे आती है, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है जो वो 4000 रुपए प्रति एकड़ डायरेक्ट सीडेड राइस में कम आती है ट्रांसप्लांटिंग राइस के मुकाबले। दोस्तों उसी के ऊपर बात करेंगे। और जो ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बिहार में स्थित है, उन्होंने ये लागत का मूल्यांकन किया है और आप इसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। अब ये जो आपको हमने बताया कि 4000 रुपए प्रति एकड़ कम लागत आती है, कैसे आती है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ है फार्म ऑपरेशन, अगला कॉलम है कॉस्ट इन डीएसआर बाय राइस व्हीट सीडर, यानी जो मशीन इस्तेमाल होती है राइस व्हीट सीडर डीएसआर में, उसकी कितनी कीमत लागत आती है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आगे है कॉस्ट बाय ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड से प्रति हेक्टेयर कितनी लागत आती है, यानी प्रति हेक्टेयर कहने का मतलब कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। ठीक है, अगला कॉलम है कि नेट सेविंग ओवर ट्रांसप्लांटिंग, यानी ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर हमें शुद्ध बचत कितनी होगी। ठीक है, तो अगर लैंड प्रिपेयर की बात करें यानी खेत की तैयारी में, तो कॉस्ट डीएसआर में आ जाती है, यानी डायरेक्ट सीडेड राइस में यानी सीधी बुआई धान तकनीक में जो आ जाएगी वो 4500 आ जाएगी 1 हेक्टेयर में, यानी 4500 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रहेगी हमारी डीएसआर में यानी सीधी बुआई धान तकनीक में। दूसरा है अगर हम ट्रांसप्लांटिंग से करेंगे तो खेत की तैयारी में कितना खर्च आएगा, वो भी 4500 है। ठीक है, तो नेट सेविंग यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग के मुकाबले कुछ नहीं हुई, तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। दूसरा है सीडलिंग रेजिंग, यानी नर्सरी जो प्रिपेयर करेंगे उसमें खर्चा कितना होगा, तो नर्सरी देखिए डीएसआर में कुछ नहीं प्रिपेयर करनी हमने, तो इसलिए यहाँ पे डैश है, तो इस पे कोई खर्चा नहीं है। जबकि ट्रांसप्लांटिंग मेथड से यानी रोपाई विधि से 1200 का खर्चा आएगा प्रति हेक्टेयर, तो यहाँ पे शुद्ध बचत हमारी हो रही है 1200 अगर हम रोपाई धान का कंपेयर करेंगे डीएसआर तकनीक से यानी सीधी बुआई धान तकनीक से। तीसरा है पडलिंग, यानी कद्दू करना, यानी मिट्टी को के स्ट्रक्चर को तोड़ना, यानी घाना बनाना, या तो आप जो भी अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। तो कद्दू जो करते हैं वो डीएसआर में नहीं करते, तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। जबकि ट्रांसप्लांटिंग मेथड में 3750 खर्चा देखा गया है प्रति हेक्टेयर, तो ये भी बचत हो गई 3750 की डीएसआर में। ठीक है, अब अगला जो फार्म ऑपरेशन है वो है इरिगेशन, यानी इरिगेशन में देखिए डीएसआर में 1700 रुपए का खर्चा है टोटल, और उसमें एक लाइट इरिगेशन है जो कि 24 घंटे के बाद करनी पड़ती है। जबकि अगर पडलिंग, क्योंकि पडलिंग भी होती है इसमें ट्रांसप्लांटिंग में रोपाई विधि में, तो इसमें ज्यादा खर्चा है इरिगेशन का, वो है 3750, तो 2000 की बचत ट्रांसप्लांटिंग के मेथड के कंपैरिजन में हमारी डीएसआर में हो रही है। ठीक है, अगला ऑपरेशन है मशीन ऑपरेशन, तो मशीन ऑपरेशन की बात करें तो इसमें 1700 का खर्चा आएगा डीएसआर में, 2 लेबर लगेंगी। ठीक है, जबकि मशीन का खर्चा नहीं है ट्रांसप्लांटिंग में, तो 1700 माइनस में चले गए। ठीक है, अब छठी बात है ट्रांसप्लांटिंग की, यानी जब हम इसको रोपाई करेंगे, है ना, तो रोपाई का डीएसआर में कोई खर्चा नहीं है। जबकि ट्रांसप्लांटिंग विधि में 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर खर्चा आ जाता है मिनिमम, कम से कम, तो 6000 की बचत डीएसआर में हो रही है। ठीक है, अब है केमिकल बीडिंग, यानी जो आप स्प्रे करेंगे तो 2000 की स्प्रे आ जाएगी डीएसआर में और 1200 की आएगी ट्रांसप्लांटिंग में, तो 800 रुपए यहाँ पे माइनस में जा रहे हैं। तो टोटल अगर हम नेट सेविंग की बात करें डीएसआर को कंपेयर करें ट्रांसप्लांटिंग से, तो हमारी 10,450 नेट सेविंग हो रही है, शुद्ध बचत हो रही है डीएसआर में अगर हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की सीधी बिजाई धान खेती में रोपाई धान के मुकाबले कैसे कम लागत आती है, और यही 10,450 है प्रति हेक्टेयर। तो अगर आप 2.5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4000 रुपए समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपए प्रति एकड़ कम लागत आती है सीधी बिजाई धान तकनीक में। तो दोस्तों जिनको सीधी बिजाई धान के बारे में नहीं पता है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, उसके बारे में हमने बता रखा है कि आपने कैसे करनी है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई या फिर कोई अन्य कृषि संबंधी प्रॉब्लम है, तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए, तभी हमें पता लगेगा। बाकी अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके किसी अन्य मित्र की सहायता हो सकती है तो जरूर आप उनको व्हाट्सएप
सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें किसी तरह। और बाकी सोशल मीडिया में भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोरा हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।